जो प्रोग्राम जो हमें लिखना है उस प्रोग्राम के लिए मैं अपना ये कंपाइलर ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास सी का कंपाइलर है, उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए फाइल पे जा रहे हैं, पूरा प्रोग्राम शुरू से लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। हम एक न्यू प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, सी का प्रोग्राम हम बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले आपने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। समझते हो चलिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक का प्रोग्राम सिंपल है तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। वाइड मेन। ठीक है, उसके बाद हम एक एरे ले लेंगे। ठीक है, लेट से मैंने एक इंटीजर नाम की एरे ली और एरे का नाम लेट से ए रख लिया, और हम इसका साइज थोड़ा बड़ा ले रहे हैं ताकि ये है कि उसमें आप थोड़ी सी बड़ी एरे ले लेते हैं, बाकी हम एलिमेंट बाद में सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर स्क्रीन किया। लार्ज साइज लेके हम उसमें आप कम एलिमेंट्स भी इनपुट करा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हमने यूजर से पूछा कि आप उस एरे में कितने एलिमेंट्स इनपुट कराना चाहते हैं। प्रिंटर एंटर हाउ मैनी एलिमेंट्स इन द एरे, एंटर हाउ मैनी एलिमेंट्स इन दी एरे, आप उस एरे में कितने एलिमेंट्स इनपुट कराना चाहते हैं। ठीक है, यूजर से हमने पूछा। लेट्स से उसने कहा कि मुझे उसमें 6 एलिमेंट इनपुट कराने हैं एरे में, या 7 कराने हैं, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल n ले लिया। ठीक है, स्कैनफ लगा दिया, परसेंटेज ऑफ डी m% ऑफ n। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल आपने प्रोग्राम में यूज किया है तो आपको इसके ऊपर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा कि n नाम का वेरिएबल आपने लिया है। ठीक है, हम जैसे जैसे वेरिएबल यूज करते जाएंगे उसके ऊपर डिक्लेयर करते चले जाएंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगी। अब हमें क्या करना है कि आपने कहा कि मान लीजिए आपने कहा कि n की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 5 दे दी, तो आप एरे में 5 एलिमेंट्स इनपुट करा सकते हैं, मतलब यूजर डिफाइंड इनपुट हम की बात कर रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे लिखा है कि अब इनपुट कराना है आपको एरे में एलिमेंट्स, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखिए प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे, एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे, एरे में आप एलिमेंट्स इनपुट कराइए। ठीक है, हम यहाँ पे सिलेक्शन लगा देते हैं ताकि ये कि वो न्यू लाइन पे पहुंच जाए आपके पास। और फिर अपना आगे वर्किंग हम करते हैं फॉर। अब ध्यान दीजिएगा, एरे में एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं तो आप जानते हैं कि एरे में एलिमेंट्स इनपुट कराने के लिए, यूजर से इनपुट कराने के लिए आप लूप अप्लाई करोगे आपने, क्योंकि एरे का पहला इंडेक्स नंबर 0 होता है। ये आप लोगों को पता है कि एरे का जो पहला इंडेक्स नंबर है वो आपके पास 0 होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो हमें 0th इंडेक्स नंबर पे वैल्यू इनपुट करानी है। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। n तक क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमने पूछा था कितने एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं, तो आपने n से बताया था कि अगर आपने n की वैल्यू 10 दे दी तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 हो जाएगी, फॉर लूप अप्लाई होगा, एलिमेंट्स इनपुट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिंगल फॉर लूप है तो सॉरी इसके अंदर सिंगल स्टेटमेंट लिखना है, तो मैं कोई यहाँ पे कर्ली ब्रेस अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। और इसके स्कैनर से आप लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ डी। ठीक है, आप लोगों ने पॉइंटर से वीडियो देखें तो आपको पता है कि एड्रेस हम कैसे लेते हैं, m% a ऑफ i। तो ये करेगा क्या, i की सबसे पहले वैल्यू 0 करेगा और एड्रेस ऑफ a ऑफ 0, तो एरे के 0th इंडेक्स नंबर पे आपके पास वो पहली वैल्यू इनपुट करा देगा। फिर लूप जाएगा, आई की वैल्यू 1 करेगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे वैल्यू इनपुट करा देगा, फिर वापस जाएगा सेकंड इंडेक्स इनपुट करा देगा। इस तरह से आपके पास एरे में एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, जब एरे में आपके पास ये एलिमेंट इनपुट हो गए, एरे में ही आपके पास एलिमेंट इनपुट हो गए, अब कंसेप्ट आता है कि इसका आप एरे में एलिमेंट भूल जाने के अगर हम आगे की हम बात करें तो अब पॉइंट ये निकल के आता है कि आप, मैंने बताया था कि उस एरे में सबसे पहले आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो उसका आप लॉजिक कैसे बनाएंगे, उसको अगर हम समझने की हम बात करें तो थोड़ा सा आपको एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि उसका हम लॉजिक कैसे बना रहे हैं। उस चीज़ को समझाने के लिए देखिए थोड़ी सी विंडो छोटी कर रहा हूँ और आप इसको देखिएगा, फिर हम उसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कि आप ये मिनिमम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा कि मैं इसको थोड़ा सा पोर्शन यहाँ रब कर रहा हूँ
ताकि आपको सिर्फ मिनिमम फाइंड आउट करने की हम बात कर रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, ये चीज़ें मैं थोड़ी सी रब कर रहा हूँ। देखिएगा, ठीक है, ये एक कंसेप्ट में यहाँ लूपिंग की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं उसको यहाँ से समझा रहा हूँ, पर आप देखिएगा। देखिए, ये आपके पास गिवन एरे है, इस एरे से आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस एरे से आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है, मतलब इस एरे से अगर हम बात करें तो आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है। आपको पता है इस पूरी एरे का मिनिमम क्या है आपके पास 1। आपको पता है इस पूरी एरे का जो मिनिमम है वो आपके पास 1 है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फंडा आप क्या यूज करोगे इसकी अगर हम बात करें तो आप फंडा देखिए, मैं अगर एक लूपिंग स्टार्ट करूँ, ध्यान दीजिएगा प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं एक लूप लगाऊँ फॉर, लेट्स से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, फॉर, क्योंकि वो मिनिमम जो फाइंड आउट करोगे वो आपको पूरी एरे को, ध्यान दीजिएगा ये ग्रीन वाली एरे की बात हो रही है, जो सबसे टॉप मोस्ट एरे उसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें मिनिमम फाइंड आउट करने की बात हो रही है। तो आपको पूरी एरे स्वैप करनी पड़ेगी ना, पूरी एरे स्वैप करनी पड़ेगी। तो मैं अगर एक फॉर लूप अप्लाई करूँ, ध्यान दीजिएगा, एक फॉर लूप अप्लाई करूँ और यहाँ लिखूँ मैं आई, थोड़ा सा आपसे मसरूर चलेगा इसलिए मैं बोल बोल बता रहा हूँ, आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ठीक है, आई लेस देन n माइनस 1 सेमीकोलन, ठीक है, आई प्लस प्लस। या मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा तरीका चेंज कर लेते हैं हम। मैं यहाँ पे एक ऐड कर लेता हूँ, एक आगे बात यहाँ पे, नोट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए, इस पे ध्यान दीजिएगा फिर हम इससे समझेंगे। देखिए, मैं जो लूप की बात कर रहा था उस लूप पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल फॉर आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन n, लेस देन आप कहाँ से अप्लाई करोगे? देखिए, आपको पूरी एरे को स्वैप करना है। ठीक है, पूरी एरे को स्वैप करना है तो एरे का लास्ट एलिमेंट n इंडेक्स नंबर पे है। ठीक है, और n की वैल्यू आपके पास थी, जैसे यहाँ पे अगर बात करें n की वैल्यू आपके पास, जैसे आप लगाओगे n-1 तक, जैसे n-1 सेमीकोलन i प्लस प्लस। ठीक है, ये हम क्यों लगा रहे हैं इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। एंटर करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, फिर आगे की हम बात करते हैं। तो इस चीज़ का समझने की कोशिश करिएगा कि एरे की आप बात करें तो अगर आपके पास n की वैल्यू यहाँ पे अगर आप बात करें तो वो आपके पास 6 है। ठीक है, तो ये करेगा क्या? देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो तो ये करेगा क्या कि यहाँ पे i की वैल्यू 0 है, यहाँ ये कह रहा है कि वो लेस देन, ये लेस देन जो है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास ये लेस देन मतलब कि n-1 लिखा है तो ये आपके पास लेस देन, यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, 6-1 दैट इज, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5, लेस देन आप ले रहे हो तो ये आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 4 तक के लिए लूप चलेगा, 4 तक के लिए मतलब आपके पास इसी इंडेक्स नंबर तक के लिए आपके पास लूप चलेगा। लेस देन 6-1 मतलब 6-1 लेस देन 5 मतलब इंडेक्स नंबर 4 तक के लिए आपके पास लूप चलेगा और हम उसका वहां से हम मिनिमम लेंगे। ठीक है, तो अभी आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे हम वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे जब फिर लोगे आप तो ये यहाँ पे फिर ये आपके पास, यहाँ अगर मैंने मिनिमम में मूव करा दिया के पास आई, तो ये करेगा क्या कि आई ध्यान दीजिएगा, आई इंडेक्स, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है तो मिनिमम में 0 आएगा। 0 का मतलब कि आपके पास इंडेक्स नंबर आ रहा है। ठीक है, इंडेक्स नंबर 0 आपके पास आ रहा है और फिर हम यहाँ पे अगर एक लगाए लॉजिक फॉर, ध्यान दीजिएगा, फॉर j इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन j इज इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट करके j की वैल्यू को अगर मैं i+1 से स्टार्ट करूँ, ठीक है, सेमीकोलन j लेस देन n चलाऊं
और सेमीकोलन जे प्लस प्लस करूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, कि हमारा जो कंसेप्ट है वो कुछ कंसेप्ट ये है कि हम पूरी एरे का जो मिनिमम है, ठीक है, जो मिनिमम है उसमें आप इंडेक्स नंबर ले रहे हो, ठीक है। तो आपने पहले क्या किया है कि मिनिमम में आपने इंडेक्स नंबर 0 मूव करा दिया है। इंडेक्स नंबर, ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स नंबर 0 है, कि 0 की वैल्यू मिनिमम है। उसे हम क्या कर रहे हैं कि 0th इंडेक्स की वैल्यू से, 0th इंडेक्स की वैल्यू दैट इज 9 से हम कंपेयर करा रहे हैं 2 को, और 2 किस इंडेक्स नंबर पे है, आपके पास 1 पर है। तो ये वाला जो इंडेक्स नंबर आपने रिट्रीव किया है, ये जो 1 लिखा हुआ है, इसको हमें जो रिट्रीव करना है वो हमने जे के रूप से रिट्रीव किया है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा j इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो ये करेगा 0 प्लस 1 1, तो जे की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 1। और जैसे ही 1 हो गई तो वो आप कंपेयर करा लो कि इफ ए ऑफ जे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे जो होगी वर्किंग उसकी अगर हम बात करें, तो अगर मैं यहाँ पे फिर से जब ये लूप लगाऊंगा, तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इफ ए ऑफ जे इज लेस देन ए ऑफ मिन, इफ ए ऑफ जे इज लेस देन ए ऑफ मिन, तो ध्यान दीजिएगा ये करेगा क्या। अगर इस बात को ध्यान दें तो कह रहा है कि एरे के जेथ इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है, एरे के जेथ इंडेक्स की वैल्यू, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एन की वैल्यू अगर आपके पास 6 थी, एन की वैल्यू आपके पास अगर आपके पास 6 थी, ठीक है, एन की वैल्यू 6 थी, तो यहाँ पे तो आपके पास ये 5 आ गया। एन की वैल्यू आपके पास जब 6 थी तो उसने यहाँ पे आपके पास 5 ले लिया, ठीक है, यहाँ के पास 5 ले लिया, तो मिनिमम में आई मूव किया, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी आपके पास 0, ठीक है। और जे का जो लूप स्टार्ट हो रहा है, जे के लूप की अगर हम बात करेंगे तो जे का लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास i+1 से, ठीक है। तो ये कह रहा है जे के वैल्यू j+1, जैसे इसे j+1 किया तो ये कह रहा है कि एरे के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को कंपेयर कराएगा एरे के 0th इंडेक्स वैल्यू से। तो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास 2, तो चेक कर रहा है क्या 2 आपके पास स्मॉलर है 7 से, सॉरी 1 से। अगर 2 1 से स्मॉलर, अगर 2 स्मॉलर आपके पास 9 से, इतनी वाली फिगर है, ठीक है, 9 से क्या स्मॉलर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, हमने इसकी मिनिमम को, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्वैप कर देगा, अदरवाइज स्वैप नहीं करेगा, ठीक है। तो जो इसके बाद की जो वर्किंग आएगी उसकी अगर हम बात करेंगे, तो जैसे ही आपने ये किया, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है, ठीक है, तो वो मिनिमम में मूव करा देगा आपके पास जे, मिनिमम में जो मूव करा देगा वो आपके पास जे वैल्यू को मूव करा देगा, मतलब इंडेक्स नंबर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे जैसे ये वर्किंग क्या होगी कि लूप चलता जाएगा और कंपेरिजन कराता जाएगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं, जैसे 9 से छोटा 2 मिला तो वो मिनिमम में क्या आ जाएगा आपके पास इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। फिर कंट्रोल वापस जाएगा, फिर इंडेक्स नंबर 1 मिनिमम हो गया, तो फिर यहाँ मिनिमम में क्योंकि स्मॉलर वैल्यू आ रही है तो उसको कंपेयर करा ए ऑफ जे की वैल्यू से, जे की वैल्यू बाय डिफॉल्ट आगे बढ़ती चली जा रही है, तो अगले जे के इंडेक्स नंबर की वैल्यू 7 से कंपेयर कराया कि 7 क्या स्मॉलर है 2 से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये आपके पास कंडीशन नहीं चलेगी। फिर जे की वैल्यू को करेगा वो 3, जे की वैल्यू को करेगा आपके पास 3 और थर्ड इंडेक्स की वैल्यू उठाएगा 3, फिर चेक करेगा क्या ए ऑफ 3 दैट इज 3 क्या वो लेस देन है ए ऑफ 2 से, कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी, फिर कंट्रोल वापस जाएगा और जे की वैल्यू करेगा आपके पास 4 और वो उठाएगा फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी ए ऑफ 4 का मतलब क्या हो गया आपके पास 1, क्या 1 लेस देन ए ऑफ, अगर हम बात करें 1 लेस देन है आपके पास ए ऑफ 4 से, 1 लेस देन ए ऑफ 1 दैट इज 2 से, क्या 1 लेस देन 2 है, 1 लेस देन 2 ये वाली कंडीशन भी आपके पास क्या होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। 1 लेस देन 2 ये वाली कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाएगी, तो मिनिमम में आपके पास इंडेक्स नंबर 4 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ की स्वैपिंग परफॉर्म करता रहेगा। तो नतीजा क्या होगा, जब आपका ये लूप खत्म होगा, जब ये इतनी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी लूप की, तो जब यहाँ तक का लूप खत्म होगा तो ध्यान दीजिएगा इस आउटर फॉर लूप आई के इंटरनली जे का लूप लगा रखा है, तो जैसे ही इस लूप की वर्किंग खत्म होगी, इंटरनल फॉर लूप की खत्म होगी, तो आपको पूरी एरे का मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी वर्किंग, उसके बाद हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे, तो वो मैं इसको प्रोग्राम में ही समझाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा देखिएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। जो मैंने कंसेप्ट की बात करी इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि फॉर लूप आपने अप्लाई किया, आपने लिखा था i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन n माइनस 1, एन माइनस इसलिए चला है क्योंकि जे का लूप एक आगे तक जा रहा है उसके लिए, तो उसकी वैल्यू वहां से वो रिट्रीव कर रहा है, सेमीकोलन i प्लस प्लस, ठीक है। इसके इंटरनली आपने मिनिमम में आपने मूव कराया i,
ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि जो मिनिमम इज स्टोरिंग इंडेक्स नंबर, इस पर ध्यान दीजिएगा, नॉट वैल्यू। मिनिमम इज स्टोरिंग इंडेक्स नंबर, मिनिमम में जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास इंडेक्स नंबर आ रहा है, इस बात पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर आपने फॉर लूप अप्लाई किया, फॉर अब हम इसको थोड़ा सही से लिखिए, फॉर j is equal to 0 semicolon j is not equal to 0, j is equal to I plus 1। i की वैल्यू से ज़्यादा चला रहा है क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू से हमें कंपेयर कराना है, इसलिए हमने ये चीज़ करी। सेमिकोलन j is less than n, सेमिकोलन j प्लस प्लस, ठीक है। j का लूप स्टार्ट किया, ये कि इंटरनली आपने लिखा कि इफ a ऑफ j, अभी मैं आपको समझा चुका हूँ कंसेप्ट, इज लेस देन a ऑफ मिनिमम, मतलब कि jth इंडेक्स की वैल्यू, i में इंडेक्स i में 0 है तो 0 इंडेक्स की वैल्यू को कंपेयर करा रहा है j की वैल्यू, क्योंकि ये 0 प्लस 1 करके आपके 1 कर देगा, तो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू से कंपेयर करा रहा है कि एरे की फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या मिनिमम से स्मॉलर है। अगर मिनिमम से स्मॉलर है तो मतलब हमें मिनिमम इंडेक्स नंबर से में जो वैल्यू थी उससे छोटा मिनिमम मिल चुका है, तो हमने क्या करा, उसको मिनिमम को मूव करा दिया कि यहाँ पर मिनिमम में आपके पास j मूव करा दिया, ठीक है। तो ये क्या, ये है मिनिमम इज स्टोरिंग इंडेक्स नंबर, तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। नाउ द मिनिमम गेट्स द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, minimum gets the smallest number of the array, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूरी एरे का निकालना है ना, पूरी एरे का मिनिमम मिल के आ रहा है आपके पास। तो अभी देखो मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ इस चीज को, मैं पूरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। ये फॉर लूप आपने यहाँ क्लोज किया, क्या कहते हैं, इफ कंडीशन क्लोज करी, ठीक है। वैसे इफ कंडीशन के अंदर आपके पास एक ही स्टेटमेंट आप ये लगाइए ही मत, ठीक है। इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट अभी लगाइए ही मत, ठीक है। ये आपने आउटर फॉर लूप इनर फॉर लूप क्लोज किया, ठीक है। इनर फॉर लूप क्लोज किया, और क्योंकि आउटर फॉर लूप यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि जब ये अप्लाई होगा तो पूरी एरे का जो मिनिमम है वो निकल के आ जाएगा, और जब वो पूरी एरे का मिनिमम आ गया आपके पास, तो ध्यान आप इस चीज को अगर आप समझने की कोशिश करें, तो जब पूरी एरे का आपके पास जब ये मिनिमम निकल के आ चुका है, पूरी एरे का जो आपके पास मिनिमम निकल के आ चुका है, तो इसमें से एक बात समझने की कोशिश करिए कि जब पूरी एरे का मिनिमम निकल के आ चुका, तो ये तो 1 निकल के आ चुका ना, और फिर आपको क्योंकि ये मिल चुका है तो 1 को हमें यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। जब 1 को आप यहाँ पे इस पोजीशन पे स्टोर कर दो, सेकंड फिगर देखिए, जब 1 को स्टोर कर दो तो अब जो रिमेनिंग एरे उसमें से सेकंड डेसिमल फाइंड आउट करना है। तो आई का लूप जो चल रहा था, वो आप आई का लूप अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो वो जो आई का लूप चल रहा था वो 0 से स्टार्ट किया था, तो उसकी आई की वैल्यू जब 1 होगी तो आई की वैल्यू तो आपके पास ये 1 हो गई। आई की वैल्यू जब 1 हो गई, आई का इंडेक्स नंबर जब 1 हो गया, तो जे का लूप तो 2 से लेके 5 तक चलेगा ना, इसलिए हम वहाँ पे j+1 कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे आपको मिनिमम मिलता है तो अब इसी फॉर लूप के अंदर ध्यान दीजिएगा, इनर फॉर लूप के अंदर, आउटर फॉर लूप के अंदर जो आई का लूप है उसके अंदर हम स्वैपिंग करा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा प्रोग्राम में आपने 2 वेरिएबल ऊपर और डिक्लेयर किए हैं, और वो जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए हैं वो आपके पास है आई लिया है, और आपने एक जे वेरिएबल लिया है, ठीक है। और एक आपने मिनिमम वेरिएबल भी यूज किया है जिससे आप इंडेक्स नंबर स्टोर करा रहे हो, ठीक है। ये वेरिएबल आपने यूज किया प्रोग्राम में, जैसे जैसे वेरिएबल आते जाए वैसे वैसे आप उसको लिखते चले जाइए ताकि प्रोग्राम में बाद में एरर ना आए, ठीक है। अब आउटर फॉर लूप में क्योंकि जैसे ही मिनिमम मिला तो आप स्वैपिंग कर दीजिए, ताकि ये है कि जब आई का लूप आगे चले तो वो नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करे। तो स्वैपिंग किस तरह से करते हैं, स्वैप मतलब फर्स्ट और लास्ट पोजीशन उसको स्वैप करना है। तो हमने एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया, टेम्प नाम के वेरिएबल में करा दिया आपने ए ऑफ आई, ठीक है। मतलब कि आई इंडेक्स की वैल्यू को हमने मूव करा दिया टेम्प नाम के वेरिएबल में, मतलब आई की वैल्यू 0 थी, 0 इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर ए ऑफ आई में आपने मूव कराया ए ऑफ मिनिमम की वैल्यू को, मतलब कि आई इंडेक्स की वैल्यू में मिनिमम की वैल्यू मूव कर जाएगी, और जो टेम्प में स्टोर वैल्यू है उसको आपने मिनिमम मूव करा दिया। जो टेम्प में स्टोर वैल्यू है उसको आपने
मिनिमम में मूव करा दिया। दिस इज नोन एज द स्वैपिंग। इसको बेसिकली हम कहते हैं स्वैपिंग। जो अगर हम इसके कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो ये स्वैपिंग है। इसको जनरली अगर हम बोलते हैं तो ये आपकी कहलाती है स्वैपिंग। ठीक है, इसको जनरली हम बोलते हैं स्वैपिंग। तो जैसे ही स्वैपिंग कंप्लीट होगी तो नतीजा क्या होगा, ये लूप आपने कंप्लीट कर दिया, नतीजा क्या होगा कि फर्स्ट इंडेक्स की जीरो इंडेक्स की वैल्यू जो है वो ओवरऑल एरे के मिनिमम से इंटरचेंज हो जाएगी। फिर दोबारा से आई की वैल्यू जब 1 होगी तो जे का लूप 2 से लेके लेस देन n तक के लिए, मतलब कि लास्ट एलिमेंट तक चलेगा। फिर रिमेनिंग एरे का मिनिमम निकलेगा, उसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 हो चुकी है तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर की वैल्यू से वो उसको इंटरचेंज करते हुए चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसको हम प्रिंट कराते हैं तो आप सिंपली ले लो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n सेमीकोलन i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे आप उसको प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट f परसेंटेज ऑफ d आउटपुट के लिए सिलेक्शन सॉर्ट का जो आउटपुट निकल के आ रहा है, परसेंटेज ऑफ d स्लैश टी करके हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, कॉमा a ऑफ i। ठीक है, और ऊपर चाहे तो आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर एक लाइन और लिख दीजिए, प्रिंट f स्लैश n आफ्टर सिलेक्शन सॉर्ट। जो एरे निकल के आएगी, ठीक है, वो ये निकल के आएगी। अब क्योंकि आपने एक वेरिएबल यहाँ पे और यूज किया था टेम्प, ऊपर उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे प्रोग्राम में टेम्प। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोग्राम बन गया है। ये लास्ट का पोर्शन था, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए कि लास्ट में भी किया गया था। इसके बाद फिर आप यहाँ पे गेट ch लगा दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं हम, सेव एज। जैसे प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट है ना, selection1.c के नाम से। ठीक है, कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं कोई एरर है कि नहीं है। तो आप देखिए प्रोग्राम में वो 2 एरर दिखा रहा है। क्या क्या एरर दिखा रहा है, वो कह रहा है स्टेटमेंट मिसिंग, सेमीकोलन मिसिंग हो रहा है कहीं पर। आप देखिए जब ये एरर आती है तो आप देखिए कि वो कह रहा है कि स्टेटमेंट मिसिंग, और नेक्स्ट लाइन पे कर्सर, इसका मतलब आप देखिए उसके ऊपर वाली लाइन पे सेमीकोलन मिसिंग हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऊपर वाली लाइन पे सेमीकोलन लगा दीजिए। इसके बाद वो उसने सेव करते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं, फिर से 2 एरर दिखा रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग, फिर से वो कह रहा है सेमीकोलन आपका मिसिंग हो रहा है। हम फिर से यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द एरे। लेट्स से आपने कहा कि एरे में मुझे 6 एलिमेंट इनपुट कराने हैं। लेट्स से आपने एलिमेंट दिए, फॉर एग्जांपल 9 दिए पहला एलिमेंट, दूसरा दिया 4, तीसरा दिया लेट्स से 98, फोर्थ दिया 125, पांचवा दिया 0 और लास्ट दिया फॉर एग्जांपल 4। देखिए आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, देखिए 2 जो 4 था वो 2 टाइम्स था यहाँ पे। आप देख रहे हो पूरी एरे आपके पास सॉर्ट होके आ चुकी है। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम बेसिकली आपको कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। आप लोग इस प्रोग्राम को अपना नोट कर सकते हैं। आपको इस प्रोग्राम नोट करना हो तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा और यहाँ तक का प्रोग्राम नोट कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप को यहाँ के पोर्शन पे स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा और फिर यहाँ तक के प्रोग्राम को आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो टॉपिक कवर किया था ये सिलेक्शन सॉर्ट था। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आपका आएगा बबल सॉर्ट पर। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो तो अच्छी बात है। धन्यवाद।